फिर से हिंदू मुस्लिम कर देंगे, फिर से भारत पाकिस्तान कर लें, फिर से उनकी जो सेना है कोई मस्जिद के नीचे मंदिर देखने लगेगी और युवा और लोग भ्रमित हो जाएंगे और वोट दे देंगे। इसमें सेना में कौन जाता है? गुर्जर का बेटा, जाट का बेटा, दलित का बेटा, आहिर का बेटा, जो जातियां हैं। गुजराती तो नहीं जाते, बहुत कम जाते। जिसके अंदर देश के सेवा की भावना है और उसको इस तरह से जलील किया जाना, मजाक किया जाना कि विपक्ष भड़का रहा है। उनका अपना दिमाग नहीं, उनका अपना पेट नहीं है। अग्निपथ योजना से पूरे देश में आग लग रही है। तो अग्निपथ योजना लाई कौन? तो मोदी सरकार लाई। तो अग्निपथ योजना देश सेना के बर्बादी के लिए है। करीब 60,000 हर साल आर्मी में भर्ती होती थी। अब 2 साल कोरोना में हुआ नहीं। अब जो ख्यालों से, विचारों से सेना में जाने का सपना पाला था और कसरत किया था, मेहनत किया था, उनके सपनों को इन्होंने कत्ल कर दिया। वैसे पहले से ही युवा बेरोजगार है इस देश में। कोरोना के समय में 3,65,00,000 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया, लाख भी नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं अपील करता हूँ कि इसको वापस कर लिया जाना चाहिए। देश के युवाओं को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, ये बर्बाद किया जा रहा है। सर, मोदी सरकार जिस काम में भी हाथ डालती है उसी में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे 3 तलाक हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे 3 किसान कानून हो, फ्री अग्निवीर जो स्कीम लेकर का है, इसमें भी विरोध हो रहा है। उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। देश को नुकसान होता है, जनता को नुकसान होता है, उनको फ़ायदा होता है। वो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और देश का नुकसान करते रहते हैं। इससे देश का नुकसान होगा, सेना का नुकसान होगा, जनता परेशान होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। वो कोई फिर से हिंदू मुस्लिम कर देंगे, फिर से भारत पाकिस्तान कर लें, फिर से उनकी जो सेना है कोई मस्जिद के नीचे मंदिर देखने लगेगी और युवा और लोग भ्रमित हो जाएंगे और वोट दे देंगे। तो जो भी आप काम करते हैं देश के हानि के लिए करते, अपने हानि के लिए नहीं करते वो। लेकिन सर, ये जो आगजनी हो रही है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 8-10 राज्यों में, ये सब युवा हैं, ये सब गमछा पहने हुए हैं और ये सब भगवाधारी लोग हैं। ये तो मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं है तो बाद में, सब के बाद में फिर हिंदू मुस्लिम करा देंगे। किसी दिन ये लोग किसी मस्जिद पर सुअर का मांस डाल देंगे और मंदिर में किसी, अभी अयोध्या में हुआ था, ये आज से नहीं बहुत दिनों से हो गया झगड़ा। दोनों तरफ के कट्टरपंथी हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, इनका काम हो जाता है। लेकिन सर, सरकार और पूरी मीडिया इसके फायदे दिलाने में लगी हुई है सर, कल से। तो मीडिया उनकी है, सरकार उनकी है, लेकिन जनता तो उनकी नहीं है। सोशल मीडिया तो उनकी नहीं है। वो तो मीडिया के, मैं तो देखता हूँ कि बीजेपी में प्रवक्ताओं की नियुक्ति करनी ही नहीं चाहिए। वो एंकर हैं और पत्रकार हैं, वो बीजेपी के स्पोक पर्सन से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष लेते हैं। लालच दिया जा रहा सर कि 11.5 लाख रुपए लेकर जाएंगे 4 साल बाद। वो सब हो सकता है बाद में वो भी छीन लें, वो भी बाद में छीन लेंगे, नई स्कीम नया देंगे। सर, आप लगातार निजीकरण का विरोध करते रहे। अब तो ये फोर्स में भी इन्होंने निजीकरण ही समझो सर, इसे 4 साल ये ठेका ही समझो इसको। बिल्कुल निजीकरण ही है, और सोर्सिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, डेली वेजर कहो, जो भी कहो इनको। सर, ऐसी हालत में जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे सीमा पे लड़ने के लिए, क्या लगता है सर आपको? देखिए, मैंने तो कहा कि बीजेपी के सांसद एमपी पहले अग्निवीर बना ले, एक ना बनाएगा। इसमें सेना में कौन जाता है? गुर्जर का बेटा, जाट का बेटा, दलित का बेटा, आहिर का बेटा, जो जातियां हैं।
गुजराती तो नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। एक तो उनकी क्षति हुई, जो युवा सपना पाल के रखे हैं चाहे जिस जाति के हैं, उनकी क्षति हुई। सर ये फैसला लेने से पहले समीक्षा नहीं करते, जैसे राजनाथ सिंह ने नहीं, कोई देखिए ऐसा राजनाथ जी कुछ नहीं है, मोदी जी ही सब कुछ है। मोदी जी के समझ में कोई बात आ जाए, नोटबंदी लाने के लिए कोई कैबिनेट से चर्चा किया था? इस देश में डिक्टेटरशिप, तो समझा जाए फोर्स भी अब ठेके पर हो गई है पूरी। अरे पूरा देश बेच देंगे अडानी अंबानी के हाथ में, सब कुछ बेचते चले तो जा रहे हैं। नेपाल जैसे देश के पास अपनी नेपाल एयरलाइन है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी, देश बड़ा, अपनी एयरलाइन नहीं रह गई। सर अडानी को ठेका मिलता है 50 साल के लिए और नौकरी मिल रही है 4 साल के लिए युवाओं को। यही नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए से पहले एयरपोर्ट को ठीक ठाक किया जाता है, उसके बाद औने पौने दाम में बेच दिया जाता है अडानी को। और जो पेड़ कटने की बात है, जो अडानी के पक्ष में पेड़ कट रहे थे छत्तीसगढ़ में और राहुल जी ने रोक लगा दिया, तो अडानी ने ईडी लगा दिया राहुल जी के पीछे, सोनिया जी के पीछे। सर आप कई दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर लेट जा रहे हैं, आपके साथ पुलिस पड़ी हुई है सर दिल्ली की। अब जनतंत्र की हत्या है, लेकिन हम अपने फर्ज को निभा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राहुल को बचा रहे हैं सर। तो अपने नेता को नहीं बचाएंगे, पार्टी को नहीं बचाएंगे, कार्यालय को नहीं बचाएंगे, तो पार्टी किस बात की है, जब उसमें कुछ है ही नहीं। मैं IRS ऑफिसर, मैं जानता हूँ कि कुछ भी नहीं। सर सरकार कह रही है कि विपक्ष ने बहका दिया इन युवाओं को। कहते ही हैं, तो इसका आंसर हमें देना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि सब बकवास है। युवा किसी के बहकाने में नहीं है, ये बल्कि शर्मनाक बयान है और युवा वर्ग को अपमान करने वाला है कि उनको कोई अकल नहीं है, युवा को बुद्धि नहीं है। यानी बीजेपी की बात है तो उनके युवा जो विरोध कर रहा है उनके दिमाग में गोबर है। मैं नहीं समझता गोबर है, कोई नहीं बहका रहा। जिसकी पेट की भूख है और भूख मिटाने की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके अंदर देश के सेवा की भावना है, और उसको इस तरह से जलील किया जाना, मजाक किया जाना कि विपक्ष भड़का रहा है। उनका अपना दिमाग नहीं, उनका अपना पेट नहीं है। पर सर ये आग रुक नहीं रही, बहुत तेजी से बढ़ रही है सर। आज तो बड़ा ही आंदोलन। वापिस अग्निपथ योजना वापिस कर लें। और वो कह रहे तैयारी करिए अग्निवीर बनकर। आपकी मैंने जवाब दे दिया, वापिस कर लें, ठंडा हो जाएगा मामला। सर ट्रेनों को आपके हवाले किया जा रहा, बसों को लगा। मैं अपील करूंगा कि सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति किसी की क्षति नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक करें पूरे देश में युवा धरना प्रदर्शन, लेकिन मैं तोड़ फोड़ के पक्ष में नहीं। कहा जा रहा है ये आंदोलन दिल्ली की तरफ आ रहा है, हो सकता आ रहा हो। आरजेडी नेता कह रहे हैं कि जो जनता है वो सरकारी संपत्ति ना जलाए, बीजेपी के कार्यालय जलाएं। मैं इसका जवाब दे दिया हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी का कार्यालय जलाएं।